रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाओ। इस पावन मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी केदारनाथ जी महाराज तथा स्वामी दशरथ दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पूज्य चरण स्वामी अनिल बाबा, इस कार्यक्रम के संचालक श्रद्धेय श्री स्वामी रतन बाबा तथा सभी अर्चनीय वंदनीय गुरुजन एवं साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, हम लोगों ने अभी भगवान राम द्वारा उपदेशित संत के महिमा और संत के कुछ लक्षण के संबंध में पाठ और प्रवचन सुन रहे थे। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग मोक्ष का हेतु है और असंत संसारी का संग बंधन का। यही बात भगवान कपिल कहते हैं, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार मपावृतम। संत महात्माओं का संग मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोलता है। अब मोक्ष के संबंध में सुबह हम लोगों ने सुना ही है, परमानंद की प्राप्ति, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति, परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप का बोध, अज्ञानता का नाश, शरीर संसार से छुटकारा, जन्म मरण से छुटकारा। यह स्थिति संत के संग से होती है। इसीलिए आपने अभी सुना कि भगवान राम ने माता सबरी को कहा, प्रथम भगति संतन कर संग। संत के संबंध में विभिन्न धर्म ग्रंथों में बताया गया है। आदि शंकराचार्य जी विष्णु सहस्र नाम में टीका संख्या 2 पर लिखते हैं कि जो मायाबद्ध जीव है उसको शांति व मुक्ति का
ज्ञान देने के लिए, मार्ग बताने के लिए वह परमात्मा संत के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम संत भी है, या परमात्मा संत नाम से भी जाने जाते हैं। और कुरान में 99 नाम है खुदा अल्लाह का, उसमें एक नाम वली है। वली का अर्थ होता है संत। तो कहते हैं अल्लाह का एक नाम संत भी है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा संत की महिमा गाई गई है, सद्गुरु की महिमा गाई गई है। तो संत के लक्षण भी बताए हैं कि उनके लक्षण क्या है। साहब से सतगुरु भय, साहब ही सदगुरु हुए, सदगुरु से भय संत। ये तीनों एक हैं मति कछु अगम अगाध। तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमल मति दास तुलसी। 2008 का मार्च अंक में 2 महत्वपूर्ण गुरु महाराज के प्रवचन के अंश हैं, उसका एक सुना देता हूँ अभी, जिसमें गुरु महाराज कहते हैं कि संत 2 तरह के होते हैं और कई बार मिल जाएंगे। एक वे जो बने बनाए आते हैं, और गुरु महाराज कहते हैं कबीर साहब, गुरु नानक साहब जैसे संत, ये बने बनाए आते हैं, इनको बनना नहीं होता है, ये जीव ही ताप ही आवे, सूरत को आई तारा है। और दूसरे वे होते हैं जो ऐसे बने बनाए आए हुए संत के शरण में जाकर के उनसे सदयुक्ति लेकर के साधना करते करते अनेक जन्म संसिद्धि तत्व आते पराम गतिम, अनक जन्म सिद्ध तब संत कहावनम, तब वो संत हो जाते हैं। पलटू साहब कहते हैं पर पहुँच दोनों की एक ही होती है, और दोनों चाहे वो आए या बनते बनते गए, दोनों की अवस्था एक ही हो जाती है। तो संत जो हैं, इनके शरण में जाने से हमारा कल्याण होता है, हमारी भक्ति शुरू होती है, इनके कृपा से हमारा उद्धार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। ये भवसागर की नाव है, भवसागर की नाव। शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास भी। संत की कृपा हो जाए तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, आज संत कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए जतन अनेक। तो तीर्थ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाषाण को पूजी मुँह पछताई के। अब वस्तु न सूझ जाए अपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो गुरु महाराज जी इसलिए कहते हैं संत का संग कीजिए
रोज सत्संग कीजिए। आ सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। अब वचन अमियद ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। अब मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझीजे। अरे हमारे में ही समझ बोध जो होए रहनी तासम कर लीजिए। अपनी रहनी को उसके समान बना लीजिए, उनके ज्ञान के अनुकूल बना लीजिए, तो आपका उद्धार निश्चित उनकी कृपा से हो जाएगी। तो संत को पहचानना और उनका संग करना ये बहुत कठिन है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि संत की पहुँच कहाँ है? निःशब्दम परमम पदम। और बार बार उनके प्रवचन में आता है कि मैं संत उनको कहता हूँ जो उपनिषद के इस वाक्य को पूरा करते हैं। उपनिषद के इस वाक्य में जो योग्यता बताई गई है, जो इस योग्यता को पूरा करते हैं, उनको संत कहते हैं। कौन सी योग्यता? प्रातः पाठ हुआ था, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वही जिसकी व्याख्या भी आपने बाबा से सुना था, थोड़ा सा मैंने भी कहा था कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चार जड़ हैं। इनसे बाहर निकल कर के जब चेतन आत्मा कैवल्य दशा में होती है तो आत्मज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। अब फिर वह आगे चलकर परमात्मा से एक मेक होकर निःशब्दम परमम पदम में उनका पूर्ण हो जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो इस अवस्था में पहुँचे हुए संत होते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और शांति किसको कहते हैं? तो स्थिरता व निश्चलता को। तो स्थिरता और निश्चलता जीव में कब आएगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सरिता जल जल निधि मह जाई, आ हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी के पानी में चंचलता तभी तक रहती है जब तक कि वह जाकर सागर में नहीं मिल जाता है। प्रशांत महासागर में मिल गए तो एकदम शांत हो गए। तो उसी तरह जीव जो है सद्गुरु की सदयुक्ति से अंतर साधना की जो चार विधियां हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, इन विधियों के सहारे परमात्मा में जब पूर्ण समाधि में सूरत जाकर लय होती है, वह अवस्था हमारी साधना की पूर्णता होती है, इतिश्री होती है। तो इस अवस्था में संत पहुँचे हैं। हम तू उतरी परियो तम माही, हमारी स्थिति अंधकार मंडल में। वह ऐसा ही है जैसे पहले क्लास का विद्यार्थी अपने शिक्षक की योग्यता को जांच रहा हो। तो संभव नहीं है, फिर भी कुछ तो लक्षण होने चाहिए जिसके आधार पर संत को हम जाने पहचाने। संतन के लक्षण सुनु भराता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तब आगे क्या कहते हैं? संत असंतन के अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय जुम भाई, निज गुण देत सुगंध बसाई, ताते सिर सुसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि घन ही पीटत,
परशु बदन यह दंड। तो चंदन और कुल्हाड़ी से दोनों की तुलना कर रहे हैं। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन जो चंदन को काट रहा है, चंदन उस कुल्हाड़ी में भी अपने उस जान लेने वाले शत्रु में भी अपना गुण डाल देता है, अपनी सुगंधी उसमें डालता है, उसको भी सुगंधित करता है, उस पर भी उपकार करता है, उपकार करता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है ना, संत स्वप्न में भी किसी का अपकार नहीं करते, उनसे किसी का अपकार नहीं होता है, स्वप्न में भी नहीं होता है। तो संत के लक्षण बता रहे हैं। भगवान बुद्ध से आनंद पूछा, वो एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, एस.एन. गोयंदका जी की पुस्तक है, वो विपश्यना के बहुत बड़े प्रचारक थे। बौद्ध धर्म में जो साधना है उसको विपश्यना कहते हैं। साधना की पद्धति का उनका एक नाम है, अंतर साधना का। तो उसका मुझे पूरा पता है किस तरह से वो करते हैं। तो पंजाब के होशियारपुर में एक विपश्यना के बहुत बड़े प्रचारक थे। तो मैं उस ध्यान शिविर में सम्मिलित था। तो अब बैठ कर के एकांत शांत, अति ज़रूरत हो तो बोलिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रह करके और साधन करना था। भोजन, नपातुला, जागरण, संयम सब। तो मैं अपनी ही साधना करता था, लेकिन वहाँ वो विपश्यना की पूरी विधि बताते थे, तो मैं वो पूरी विधि जानता हूँ, साधना की उनकी विधि क्या है। प्रारंभ में भिन्नता है, बाद में जाकर अंदर की ओर जाकर के एक जैसा ही बातें उनकी होने लगती है। तो गुरु महाराज भी बोले हैं कि प्रारंभिक साधना नाम रूप वाली जो है उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंतर साधना जो है वही है सबका, मोक्ष का मार्ग। तो भगवान बुद्ध से वो कहता है कि भंते, आनंद पूछता है कि भंते, ये जो आप कहते हैं कि पूरे गुरु का संग होना चाहिए, युक्ति पूरे संत से लेना चाहिए, पूरे संत की जो सदयुक्ति है वही मोक्ष तक पहुंचाएगी, क्योंकि संत कौन होते हैं? तथागत कहते थे ना बुद्ध अपने को, तथागत। तथागत का क्या अर्थ होता है? द्रोण नाम के एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध को शिला पर लेटे हुए देखा, तो उनके चरण को देख करके उसने उनको प्रणाम किया। बहुत बड़ा ज्योतिषी था वो। प्रणाम किया और कहा कि आप तो साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, नारायण हरि हैं आप। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कोई ईश्वर अवतार नहीं हूँ। तो कहा तब ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश में से भी मैं कोई नहीं हूँ। कहा महाराज तो कोई दिव्य देव होंगे, दिव्य पुरुष, दिव्य लोक के कोई जीव। उन्होंने कहा दिव्य लोक का भी मैं कोई जीव नहीं हूँ। तब द्रोण कहता है कि आप कह रहे हैं मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी अपने विद्या पर गौरव है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हम जैसे साधारण मनुष्य भी नहीं हैं।
साधारण मनुष्य नहीं है। दिव्यता के सारे लक्षण आपके चरणों में हैं। तो उन्होंने क्या कहा? कहा मैं तथागत हूँ। तथागत का मतलब क्या होता है? एक उस पुस्तक में लिखा है कि बुद्ध ने पहली बार अपने लिए तथागत शब्द का स्वयं प्रयोग किया और तब से उनके जो शिष्य थे उनको तथागत कह करके पुकारने लगे। तथागत का अर्थ होता है तथागतः, वह जो पुनः अपने घर को वापस आया है। जो पुनः अपने घर वापस आया। हम लोग कहाँ से आए हैं? हमारा निज घर कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं ना, जनि लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई हमा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। अशुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। तो ये हमारा अपना देश नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं शुद्धि करो हो प्यारे आपन देश के। कबीर साहब की भी वाणी में है, कबीर के शब्द में आता है कि मैं वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। मैं वहाँ का हूँ, यहाँ आया हूँ। हम सब आए हैं, वे भी आए हैं, पर बुद्ध कह रहे हैं जहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं, निःशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में, तू उतर परियोतम माही पीव निःशब्द में, यही ते परि गए दूर चलो निःशब्द में। तो हम आए हैं अंधकार में और आके हम फंस गए। जो जहाँ से हम आए थे पुनः वहाँ वापस जो पहुँच गया वो तथागत है। तो निःशब्दम परमम पदम में किनकी सूरत पहुँचती है? वे संत होते हैं। तो बुद्ध ने कहा तथागत हूँ, लौट गया मैं। कहे ना अंगुली माल कहा ठहर जाओ, तो बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया। कब का ठहर गया? तू भला कब ठहरेगा? वही शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। उन्होंने शांति को पाली, स्थिरता को पाली, आवागमन उनका खत्म हो गया। तुम कब ठहरोगे? ये 84 लाख योनियों में कब तक भटकते, मरते, काटते, दुख भोगते रहोगे? तो बुद्ध तथागत हूँ मैं, अपने घर को पहुँच गया। कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं आया उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम। हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा धाम है, निज धाम वही है, और तुमको वहाँ पहुँचावना यही हमारा काम। हमारा काम यही है कि हम तुमको फिर यहाँ से लेके वहाँ चला जाऊँ। 16 मई 1973 ईस्वी, आश्रम यही मनिहारी। सद्गुरु महाराज ने कहा 3 तरह के गुरु होते हैं, एक पत्थल गुरु, पत्तर गुरु और एक काठ गुरु। महर्षि मेही के अलौकिक दिनचर्या रिटेन बाय गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज। वो कहते हैं पत्थल गुरु, ये नकली गुरु। गुरुआ तो घर घर फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके नहीं एक को, गहे बहुत के माही। एक को पार नहीं ले जा सकते हैं, अपने भटक रहे हैं, लेकिन बहुतों को दावा कर रहे हैं पहुंचा देंगे। वे पत्थल गुरु हैं, अपने तो डूबेंगे ही डूबेंगे, दूसरे को भी डुबाएंगे। दूसरे हैं पत्तल गुरु, जिसको बौद्ध मत में भगवान बुद्ध ने महायान और छोटा यान कहा था। यान मने
समझते हैं ना, नाव, जहाज, पत्तल अपने तैर के पार हो जाता है, लेकिन किसी को लेके जा नहीं सकता है। ये बनते 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 होंगे शायद, मुझे पता नहीं। लेकिन संत सदगुरु महाराज जैसे जो बने बनाए आए हैं, ये कौन गुरु हैं? काठ गुरु, नाव, भवसागर की नाव। देखिए उसमें लिखा हुआ है, गुरु महाराज कहते हैं काठ गुरु नाव के तरह होते हैं, अपने भी पार होते हैं, अपने साथ बहुतों को भी पार करते हैं। और उस पुस्तक में लिखे हैं कि मैं तुम सब को एक दिन पार लेके चला जाऊंगा, सब लेकर चला जाऊंगा। इसी आश्रम में 16 मई 1973 ईस्वी। तो सद्गुरु की महिमा है, संत की महिमा है। इसीलिए कहा बिना संत के किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है, गेटिंग अ राइट पर्सन, अ राइट मास्टर मीन्स you have won the half of your battle, half depends on your action। सच्चे संत का मिल जाना, गुरु का मिल जाना, पथ प्रदर्शक का मिल जाना आधा युद्ध जीत लेने जैसा है। आधा तुमको अब अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जिनका पुरुषार्थ जितना अधिक होगा वे उतना जल्दी भवसागर को पार कर जाएंगे। तो आधा युद्ध तो आप सब जीते हुए हैं, है ना। हम एक दिन ऐसे मुस्कुरा रहे थे, कभी कभी लाइटर मोड में रहते हैं, मुस्कुरा रहे थे, अपने मुस्कुरा किसी और बात पर रहे होंगे तो हंस रहे थे। फिर मैं गुरु महाराज का प्रवचन का अर्थ जो किए हैं ना, सतगुरु देवी अरुज भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, महर्षि संत सेवी जी महाराज जो पदावली में, कि जो संत हो गए, जो हैं और जो होंगे, मैं सबके चरणों अपना मतलब समर्पण है, नमन है। और संत जो होते हैं वे भगवंत ही होते हैं, उनमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। तो हम इसको पढ़े ना, तो हम पढ़ के मुस्कुरा रहे थे। तो उसी समय, जिस समय मैं मुस्कुरा रहा था, तो पूज्य भगीरथ बाबा जा रहे थे तो देखे हमको हंसते हुए, तो पूछते हैं ना कि बाबा कह रहे हैं सतप्रकाश बाबा आज बहुत खुश हैं, क्या बात है, खूब हंस रहे। तो मैंने कहा कि मैं तो सोच सोच के ही गदगद रहता हूँ कि गुरु महाराज ने जो साधना की युक्ति बताई है यह मोक्ष का मार्ग है। एक दिन इस पथ पर चलते हुए जो लोग संतमत के साधना विधि को लेकर थोड़ा थोड़ा भी नियम से अभ्यास करेंगे तो एक दिन पहुँचेंगे, गुरु की कृपा होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये सोच सोच के खुश हूँ कि जिस दिन हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे उस दिन खूब मज़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप सोचिए, एक आदमी छोटा सा अभी स्कूल में कोई बीपीएससी का टीचर बन जा रहा है, मिठाई खाइए बाबा गदगद है। कलेक्टर बन गए जो, वो तो मत कहिए। अभी पीटी का रिजल्ट आया, जिनका हो गया है उसी में वो गदगद है। कलेक्टर बन जाएंगे, कोई एमएलए बन जाएंगे, वो गदगद है कि प्रधानमंत्री हो गया तो कितना खुश है। आज जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाला परम पिता परमात्मा है, वो परम पिता परमात्मा जो बनेगा एक दिन इस बात का जिसको पूर्ण विश्वास है, जो भी हैं आप हम सब गुरु महाराज के बताए ज्ञान को पकड़ के चलिएगा तो हम में से सब एक दिन गुरु महाराज की कृपा से परमात्मा को पा करके परमात्मा बनिएगा। ये भी बात अगर हमको विश्वास पूर्वक हो जाए दिल में कि हम परमात्मा बन जाएंगे तो खुश होने के लिए ये कम है का?
बोलिए, कम है। जब जीवन में दुख आए ना तो सोचिएगा थोड़ा जन्म और काट लें, थोड़ा साधना में थोड़ा और तेजी ले आए, एक दिन ईश्वर बन जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। भाग्य लिखने वाले हम हो जाएंगे, आज भाग्य के बस में है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साँचा नहीं ताते लागे देर। आपने सुना ही अभी कि भाग्य की रेखाओं को बदल देते हैं, ये सच्चाई है। एक से एक संसार में संत हुए तो संतों के बहुत से लक्षण हैं। उनमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो आम कच्चा है ना तो कैसा है, हरा है, छुओगे तो कठोर है, और खाओगे तो खट्टा है, लेकिन जब इसके अंदर रस भरेगा तो आम चाहे न चाहे इसका छिलका भी बाहर रंग बदल देगा। उसी तरह संत जो होते हैं अपने को कितनों छिपाएं। गुरु महाराज के कितने चमत्कार आप लोग सुनते हैं ना, बाबा सुनाते हैं फिर सुनाएंगे भी, तो कहाँ से जाने वो कितनों छिपाएं, लेकिन भीतर रस भरा है ना तो छिलका अपना रंग बदलेगा ही बदलेगा। संतत्व जब भीतर फलीभूत होगा ना, साधना जब भीतर बढ़ती है ना तो बाहर अपने आप उसका परिवर्तन संसार और समाज को नज़र आने लगता है। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, सेंट कहते हैं अंग्रेजी में संत को। सेंट मतलब सुगंध, सुगंधित पदार्थ। तो संत के पास भी सेंट होता है, संत सेंट होते हैं। साधना की सदाचार का उनके अंदर खुशबू होती है, और जो उनके शरण में जाता है ना उसके पास जाते ही उनको सहज शांति की अनुभूति होती है और उनका व्यवहार दिव्य होता है। उनके अंदर कठोरता नहीं होती, वे मुलायम होते हैं, वाणी में मिठास होती है और वाणी के अनुकूल आचरण होता है, और वे रसदार होते हैं, मीठा होते हैं। छुइएगा ना तो कोमल होंगे। दादू दयाल जी जा रहे थे ना, जो दीक्षा लेने जा रहा था उनको सर पर डंडा मार के कहा, है बताओ दादू दयाल का कहाँ पर कुटिया है। तो दादू दयाल जी ने कहा कि सामने चले जाओ, बाहर गांव में उनकी कुटी है। और घोड़ा पर सवार जा रहा था, जमींदार का पुत्र था, घोड़ा बांध करके, और दादू दयाल जी का इंतज़ार कर रहा है। पीछे से दादू दयाल गए, हाथ जोड़े, आए हाथ पर धो के, कहा कहिए क्या काम है, मैं ही दादू दयाल हूँ। तो एकदम से शरणागत हो गया, हुजूर मैं तो आया था आपसे दीक्षा लेने, आपका शिष्य बनने, आपको ही ठोक मार दिया। तो दादू दयाल जी देखिए कैसे कोमल हैं, क्या कहते हैं, कह रहे 2 पैसे का घड़ा माई दाई लोग खरीदती है तो ठोक के देख लेती है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है, फूटा है कि मतलब ठीक ठाक है। और तुम तो अपने जीवन के परम कल्याणार्थ जो है संत सद्गुरु धारण करने आए हो, तो ठोक के देख लिया गुरु कच्चा है कि पक्का है। कच्चा होता हम लोग जैसा होता, जैसे कपार पर मारता तो उसको घोड़े पर से गिराते, हम तो गिरा ही देते। अब आप लोग गिराएं चाहे मत गिराएं। अब बताइए, तो ये उनके अंदर भाव। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ लक्षण उनमें होते हैं, जब उनका संग कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। इसलिए करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। तो संत जो होते हैं ना संसार के कल्याण करते हैं, इसलिए वह संसार में पूजित होते हैं। और दुष्ट लोग संत को परेशान करते हैं, इसलिए वे संसार में दंड के भागी होते हैं। जिस तरह कुल्हाड़ी आग में तपाकर पीटा जाता है। कहते हैं ना, गुरु महाराज को जो जलाकर मारने का प्रयास किया था तो भी गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, मैं शराप नहीं दूंगा, संत किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन मैंने सुना है कई बार प्रवचन में कि उस व्यक्ति को जिसने गुरु महाराज को जला के मारने की कोशिश की, उसको बाद में कुष्ठ की बीमारी हो गई। तो गुरु महाराज कहते थे
कि संत किसी का अनहित नहीं करते, पर संत का जो अनहित करते हैं उसको परमात्मा जो है दंड देते हैं, लेकिन संत नहीं देते। सुनो, राम कर सहज सुभाव अपर, वो कहते हैं जो भगवान का जो स्वभाव है ना, निज अपराध रिसाऊ न काऊ, उनका अपराध कीजिएगा भगवान माफ़ कर देंगे। इंद्र को बृहस्पति जी ने कहा था, पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो परमात्मा के भक्त, जो स्वयं परमात्मा रूप में ही हैं संत, उनको जो भी कष्ट देंगे वह राम रोष पावक में उनको झरना पड़ता है। तो संत की महिमा अनंत, संत अनंत एक, तो जैसे परमात्मा अनंत, उसकी महिमा अनंत, वैसे संत अनंत। लेकिन जिनका अनेक जन्मों का पुण्य पुंज प्रकट हुआ, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, या फिर परमात्मा की कृपा, या दोनों का समायोग हुआ, तब जाकर संत मिलते हैं, उनकी कृपा होती है, हमारा उनकी सदयुक्ति मिलती है, उस पर चलते हैं तो फिर हमारा कल्याण होता है। आप गुरु महाराज के सेवा में रहे हुए महापुरुष लोग मंच पर हैं, तो दशरथ बाबा तो हमको कहे कि हमर हिस्सा तू ही बोला तो इन्होंने अपना हिस्सा हमको दिया था, बाकी अब जाने रतन बाबा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता उद्भट विद्वान संत मत के गहन और गंभीर रहस्य को सहज भाव में उजागर करने वाले उत्पल स्वामी संत प्रकाश जी महाराज के श्री मुख से प्रवचन भी अब हमारे बीच में